हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर में। दोस्तों आज है 21 जून, ठीक है। तो हम 21 जून का करंट अफेयर्स देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सूखे पर रिपोर्ट जारी की है। तो दोस्तों ये है UNDRR, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए UNDRR की रिपोर्ट के मुताबिक इस सदी में लगभग 5 अरब लोग, ठीक है ना, इस सदी में लगभग 5 अरब लोग सूखे से प्रभावित हुए हैं। सदी का मतलब दोस्तों कि सैकड़ों साल का ये रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है ना। तो ये पूरे सैकड़ों साल का रिपोर्ट जारी किया है। और यह जो सूखा है ना, यह एक ऐसी आपदा है जो छिपी हुई आपदा है, किसी को पता भी नहीं चलता, ठीक है ना। लेकिन उसका परिणाम ये निकलता है कि बेरोजगारी हो गया, भूखमरी हो गया, ठीक है ना। इसके बाद ये सब परिणाम निकलते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी देखिए हाल ही में 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण तथा सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में CII मतलब कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP विकास कितना रहने का अनुमान लगाया। तो दोस्तों ये 9.5%, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO ने आधिकारिक तौर पर किस देश में दूसरे इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा की है। तो दोस्तों ये है गिनी, ठीक है ना। गिनी की खाड़ी आपने नाम सुना होगा, वही है गिनी, और गिनी की राजधानी है कनाक्री, इसको याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसने जीता है। तो दोस्तों ये है श्याम सुंदर दास नहीं दोस्तों, श्याम सुंदर जी ने, ठीक है ना, श्याम सुंदर। और नेक्स्ट है, हाल ही में कुरान का सबसे पहली गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का निधन हुआ, उनका नाम क्या था। तो दोस्तों ये थे मुफ्ती फैज अल वहीद। इन्होंने सबसे पहले कुरान का गोजरी भाषा में अनुवाद किया, ठीक है ना। तो इनका निधन हो चुका है, इसको याद रखिएगा। और देखिए अभी हाल ही में दोस्तों मिल्खा सिंह, ठीक है ना, आपने नाम सुना होगा मिल्खा सिंह, जो कि भारत के बहुत ही प्रसिद्ध धावक थे, उनका निधन हो गया, ठीक है ना। और उनके मरने से 4-5 दिन पहले ही उनकी बीवी का भी निधन हो चुका था, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीता। तो दोस्तों ये है फैमिलियल फॉरेस्ट्री, ठीक है ना, फैमिलियल फॉरेस्ट्री, ये राजस्थान की फैमिलियल फॉरेस्ट्री है, इन्होंने लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीता है। देखिए इसके अनुसार जो लैंड फॉर लाइफ अवार्ड उससे दिया जाता है कि एक पेड़ को उस परिवार का सदस्य मान लिया जाता है, ठीक ना। मतलब कि एक पेड़ है, उसको मतलब जो फैमिली होती है उसको अपना लेती है, उसको अपना एक परिवार का सदस्य मान लेती है और उस पेड़ की सेवा करने लगती है, कोई काटे ना, ठीक है ना, उसको समय समय पर पानी देना, जो भी चीज़ें मतलब उसका सब कुछ रख रखाव करना उस परिवार की जिम्मेदारी हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसको राजस्थान की फैमिलियल फॉरेस्ट्री ने ये अवार्ड जीता है। अन्य पुरस्कार की बात करें तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 का किसने जीता। तो CNR राव ने जीता था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता। तो डेविड डियोप ने जीता है। और इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड किसने जीता। तो साजी NM, ध्यान रखिएगा इसको। और पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों ये मेघाराज गोपालन, ये दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार जो है ये भारत से मेघाराज गोपालन ने जीता है। इसके अलावा 2 अन्य लोगों को भी दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है ना। पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। उइगर, ठीक है, उइगर जाति के मुसलमान, उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया था, तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, पुलित्जर पुरस्कार। और नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल पे ने किस बैंक के साथ कार्ड टोकनाइजेशन को लॉन्च किया। तो दोस्तों ये है SBI, ठीक है ना। SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना देखिए 1955 में हुई थी, ठीक है ना। दोस्तों एक बैंक है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना 1921 में हुई थी और उसी का 1955 में नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, इसको याद रखिएगा। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। देखिए जितने भी बैंक हैं लगभग में 90% ऐसे बैंक हैं जिनका मुख्यालय मुंबई ही रहता है। कुछ ही ऐसे बैंक हैं जिनका मुंबई के अलावा किसी अन्य सिटीज में उनका मुख्यालय रहता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में युवराज सिंह ने किस स्पोर्ट्स ब्रांड के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों ये प्यूमा इंडिया, ठीक है ना, प्यूमा इंडिया, ये जो है युवराज सिंह, ये आपके स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया के साथ इन्होंने साझेदारी की है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगला है दोस्तों, हाल ही में केंद्र द्वारा शुरू की गई IBPS योजना के तहत कौन प्रथम स्थान पे है। तो दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु, इसको ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु के देखिए CM जो है ये MK स्टैलिन है, ठीक है ना। अभी हाल ही में इसको बनाया गया है MK स्टैलिन को, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं ये बनवारी लाल पुरोहित हैं, ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, इसको आप लोग अच्छी ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये आपका तमिलनाडु के बारे में रहा।
और दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान, ठीक है ना। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो दोस्तों भारत का इसमें जो स्थान है वह 43वां है, ठीक है ना। ये जो है 64 देशों पर रैंकिंग की गई थी, ध्यान दीजिएगा, ये 64 देशों पर रैंकिंग की गई थी। और इसके पिछले वर्ष भी 2020 में भी जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है दोस्तों, इसमें भारत का स्थान 43वां था। लेकिन देखिए जो 2020 में जो रैंकिंग की गई थी वह ओनली 63 देशों पर रैंकिंग की गई थी, और इस बार क्या हुआ कि 64 देशों पर रैंकिंग की गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए स्विट्जरलैंड जो है ना ये पहले स्थान पर है, ध्यान दीजिएगा इसको। और अन्य सूचकांक देख लेते हैं, देखिए और पर्यावरण सूचकांक जो है 117 है, ध्यान दीजिएगा। पिछले वर्ष जो है दोस्तों एक भारत 115 पर था, लेकिन इस बार जो है ना वो 2 अंक पीछे चला गया, 117 पे है। और परमाणु हथियार खर्च में भारत जो है ये 6ठा स्थान पे है, ठीक है ना। अभी जो सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी किया था, ठीक है, उसने ये बोला था कि परमाणु हथियार खर्च में जो भारत का स्थान है वह 6ठा स्थान पे है। और दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार चीन, भारत और पाकिस्तान, ठीक है ना, ये तीनों देश अपने परमाणु हथियारों का बहुत ज़्यादा मात्रा में विस्तार कर रहे हैं, ठीक है ना। और पूरी दुनिया में टोटल 9 देशों के पास परमाणु हथियार है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन टॉप पे है, तो ये है सिंधुआ विश्वविद्यालय, ठीक है, सिंधुआ विश्वविद्यालय, यह चीन में पड़ता है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला है दोस्तों, हाल ही में किसने ईरान देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता, तो ये है इब्राहिम रईसी, इब्राहिम रईसी। देखिए ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ की जो मुद्रा है ना ईरानी रियाल है। अभी दोस्तों ईरान ने हमारे देश के साथ गद्दारी किया है, ठीक है ना, तो समझ जाइएगा गद्दार देश है ये भी शामिल आखिर हो ही गया उसमें। और नेक्स्ट है हाल में भारतीय मूल के कौन से जज कनाडा सर्वोच्च न्यायालय के लिए मनोनीत किए गए, तो ये है महमूद जमाल, ठीक है ना। महमूद जमाल जो है ये भारतीय मूल के, ठीक है, ये भारतीय मूल के जज हैं, इन्होंने कनाडा में सर्वोच्च न्यायालय के लिए इन्हें मनोनीत किया गया है। अगला है हाल ही में किस देश ने कोविड-19 इलाज पर 3.2 अरब डॉलर खर्च करने की घोषणा की है, तो दोस्तों ये है अमेरिका, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका ने 3.2 डॉलर खर्च करने की घोषणा की है। अगला है दोस्तों हाल ही में किसे यूएनजीसी ने एसडीजी पायनियर्स के रूप में मान्यता दिया, तो ये सुमंत सिन्हा जी हैं, इनको यूएनजीसी ने एसडीजी पायनियर्स के रूप में मान्यता दिया है। और यूएनजीसी के फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। देखिए यह जो है स्वच्छ तथा सस्ती ऊर्जा देने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना, स्वच्छ तथा सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए, मतलब जो उपलब्ध कराता है उसको इसके लिए अवार्ड दिया जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट अध्यक्ष की बात करें तो ये सत्या नाडेला जी हैं। यूएन ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख कौन हैं, के नागराज नायडू हैं। नौसेना महानिदेशक कौन है, ये राजेश पेंधरकर। और देखिए विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया, तो दोस्तों 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। और दोस्तों आज है 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, ध्यान दीजिएगा इसको। और अगला है दोस्तों हाल ही में, अच्छा जून माह का दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सा मतलब दिवस है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना अलग हुआ था, उसका गठन किया गया था, तो तेलंगाना राज्य दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। कमेंट कीजिएगा कि अभी हाल ही में 5वें महासागर कुल में किसे मान्यता दी गई है, ठीक है। और 8 जून को दोस्तों विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाया जाता है। 9 जून को बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। और 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस भी मनाया जाता है। और 12 जून को दोस्तों विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा आप लोग। और इस तरह से आपका जून का ये समाप्त हो गया। और दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट वाला, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, तो ये है अजीत डोभाल जी, ठीक है, अजीत डोभाल जी ये संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। देखिए संघाई का अगर हम देखें तो एससीओ भी इसको बोला जाता है, एससीओ समिट, तो एस से संघाई, सी से कॉपरेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ना ये बीजिंग में है, ठीक है, बीजिंग में, चीन में। अगला है हाल ही में स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है, तो दोस्तों ये है L&T इन्फोटेक, ध्यान दीजिएगा इसको। और अंतिम में दोस्तों हाल ही में टुमारोलैंड 2021 समारोह को किस देश ने रद्द कर दिया, तो दोस्तों ये बेल्जियम ने, ठीक है ना, बेल्जियम ने इसको रद्द कर दिया। तो इस तरह से आज का करंट अफेयर समाप्त हो गया।
ठीक है। तो वीडियो स्टॉप करते हैं इसी पे। नमस्कार।